अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिक जअल्नाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। कल मैं आप हजरात के सामने मोज़न साहब का है, ज़रा बराबर कीजिए माइक। इस आयत के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ किया। एक बात, ये उम्मत यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत वसत है। वसत किसे कहते हैं मैं बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने एकदम सख्ती भी नहीं रखा और एकदम नरमी भी नहीं रखा, दरमियानी रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अता फरमाया। एक दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला मेरे आका को और आका की उम्मत को गवाह भी बनाया है। क्या बनाया? गवाह। कल का एक जुमला आपको याद होगा कि ये बात असल में आने वाले एक वाक़ये की तरफ है। ये क्या वाक़या है? क़यामत क़ाइम होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको ख़त्म कर देंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला जितनी चीज़ों को पैदा किया अपनी कुदरत से उन चीज़ों को पैदा करेंगे। ये पूरी कायनात जो है वो अल्लाह ताला जो पैदा किया पहली मर्तबा अपने फजल से अपनी कुदरत से चलाने के लिए पैदा किया। सब ख़त्म करने के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला दूसरी मर्तबा पैदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला फिर से दुनिया को चलाएंगे नहीं, अपनी तमाम मखलूक़ात का हिसाब लेने के लिए पैदा करेंगे। और ये बात समझ लो, ज़मीन को ख़त्म कर देंगे, फिर ज़मीन को बनाएंगे मतलब वही ज़मीन को पैदा करेंगे। ये बहुत बड़ी कुदरत है अल्लाह ताला की। एक चीज़ को ख़त्म कर देना। अब ये मोबाइल है, इस मोबाइल को एक मोबाइल दी थी, ये मोबाइल है, इस मोबाइल को ख़त्म कर देना, एक नया मोबाइल बनाना, ये एक अलग ताकत है। इस मोबाइल को चूर चूर कर देना, रेज़ा रेज़ा कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना,
फिर इसी मोबाइल को बिल्कुल इसी शक्ल में बनाना, ये सिवाय खुदा के कुदरत के किसी के पास ताकत नहीं है। आई बात समझ में? अरे मुंडी हलाओ भाई, आई। हमारे हाथ से कोई चीज़ टूट जाती है, लैपटॉप है मिसाल के तौर पर, टूट गया तो तसल्ली देने वाले छोड़ो जी दूसरा ले लेंगे, ये एक अलग ताकत ही है। टूटी हुई चीज को बिल्कुल ऐसे बना देना गोया कि टूटी ही नहीं। ये दोनों किस्म की ताकतें अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ अल्लाह के पास है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला खालिक भी है, अल्लाह तबारक व तआला मुईद भी है। मुईद कहते हैं उस चीज़ को फिर वापस लौटाने वाले। और एक मिसाल देता हूँ, सुनिए कि हमारे से बड़े जो लोग इंतकाल हुए हैं, उनको जाकर दफनाते हैं। दफनाते हैं कि नहीं दफनाते? दफनाने के बाद चंद दिनों के बाद जाकर देखें कि खबर में उनका नामो निशान तक नहीं होगा। हाँ, हदीस पाक में है 4 किस्म के लोग हैं जिनको दफनाने के बाद खबर में मिट्टी उनके जिस्म को खाती नहीं। एक हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलाम, जितने अल्लाह अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ जहाँ उनको भेजा, वो अपने दावत व तबलीग के काम से फारिग होने के बाद जब उनका वक्त आया, उनका इंतकाल हुआ, उनकी उम्मत उस ज़माने के उनको जाकर दफन की है। रूए ज़मीन में जहाँ जहाँ दफन की है, अगर आज खोद कर देखेंगे, मेरे रब की कसम कि उनका जिस्म सलामत रहेगा, ताज़ा रहेगा। अहले सुन्नत वल जमात का बल्कि बिल्कुल हकीकत है, अकीदा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक भी खब्र में सलामत है। नूरुद्दीन जंगी, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का एक वाक़या इस वक्त मुझे याद आ रहा है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बादशाह भी थे और अल्लाह के एक बहुत बड़े वली भी थे, आशिक़ रसूल भी थे। उनके ज़माने में 2 नसरानी ये पिलान करके मदीने में आ गए। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र से आपके जिस्म ही को चुरा लेना। मदीना पहुंचे भी वो, बड़ा वाक़या है, मैं बहुत शॉर्ट करके बताता हूँ। मदीना पहुंच गए, मुसलमानों का भेष बना लिए और इतने सूफी बन गए कि पूरा मदीना उन पर फिदा होने लगा। दम भी कराते थे उनसे। बाहर निकलते ही नहीं, बाहर निकलते ही नहीं। कभी कभी आते मस्जिद नबवी को नमाज पढ़ने के लिए और फिर चले जाते, किसी जगह जाते नहीं। एक दिन ख्वाब में नूरुद्दीन जंगी के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इरशाद फरमाया, मुझे दुश्मनों से बचाओ। कुछ लोग मदीने में दाखिल हो गए हैं, वो रोज़े के करीब तक पहुंच चुके हैं। मेरे और साहिबैन के जिस्म को उठाने की नापाक और नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ख्वाब देखते ही नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए, फ़ौरन मदीना पहुँचे।
मदीने के पूरे डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया और सबकी तहकीकात होने लगी। और यहाँ तक कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दो दुश्मनों की तस्वीर भी नूरुद्दीन जंगी को दिखा दी और पूरे मदीने मुनव्वरा का घेरा हो गया। न बाहर से कोई अंदर आएगा, न अंदर से कोई बाहर जाएगा चंद दिन तक। यूँ समझिए कि कर्फ्यू नाफिज होगी मदीने में। आओ नमाज पढ़ो, खाओ पियो, ज़ियारत करो, सलाम अर्ज़ करो सब, लेकिन मदीने से बाहर नहीं जाएंगे और कोई मदीने के अंदर दाखिल भी नहीं होगा। ज़ियारत रसूल रोक दिया गया। अब तहकीकात शुरू हो रही है। खुद नूरुद्दीन जंगी सुल्तान बादशाह बैठकर एक एक मदीने वाले को बुलाकर बराबर देख देख कर छोड़ रहा है। और ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्वीर दिखा दी ना, अब भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तस्वीर दिखाने वाले कोई और नहीं थे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उनकी तस्वीर भी निगाहों में बस गई थी। पूरे मदीने में अलर्ट हो गया। अब सबकी तहकीक हो रही है। मदीना कोई छोटा शहर है क्या? बहुत बड़ा शहर है। घेरा हो गया। बैठ जा बेटे, बताओ। घेरा हो गया मदीने में। अब सबको बुलाकर तहकीक कर रहे हैं। सुल्तान खुद बैठा है, देख रहा है। ख्वाब में देखा ना, और ख्वाब में सुल्तान ने जिन चेहरों को देखा है, और वो ज़माना तो मोबाइल का, लैपटॉप का, तस्वीर का, व्हाट्सएप का कोई नहीं ना। देखने वाला खुद नूरुद्दीन जंगी है। अब वो कैसे बता सकता है कि मैंने ये सूरतें देखी हैं? काम नूरुद्दीन जंगी ही को करना है। अब सबकी सूरतें देख रहे हैं। पूरे मदीने को खंगाल दिया गया। पूरे मदीने की तहकीक हो गई। मदीने में जितने लोग थे सबकी तफ्तीश हो गई, लेकिन वो चेहरे नहीं मिले जो चेहरे नबी ने दिखाया। वो चेहरे नहीं मिले जो चेहरे नबी ने दिखाया। नूरुद्दीन जंगी परेशान। ख्वाब गलत हो नहीं सकता, झूठा नहीं हो सकता, और बात भी झूठी नहीं हो सकती। ख्वाब भी झूठा नहीं, बात भी झूठी नहीं। फिर एक मर्तबा पूरे मदीने का, यहाँ तक किताब एक जगह पर लिखा है 7 मरतबा मदीने वालों की तहकीक हुई, एक भी नहीं। जो तस्वीर आका ने ख्वाब में दिखाई नजर नहीं आ रही। नूरुद्दीन जंगी ने अपने ख़ास सेक्रेटरीज को पूछा कि भाई मुझे उनकी तलाश है, लेकिन ये बताओ कि मदीने वाले पूरे आ गए, कोई बचा तो नहीं? जो मदीने के गवर्नर थे उन्होंने कहा कि जहाँ पना सब आपके सामने पेश हो गए, कोई बचा नहीं। बच्चा, जवान, बूढ़ा, सब। हाँ, हमारे मदीने मुनव्वरा में चंद दिनों से 2 बुजुर्ग आए हैं, वो बाहर निकलते ही नहीं और इबादत में 24 घंटे मसरूफ रहते हैं। क्या उनका लिबास, तकवा, तहारत, दावत तक कबूल नहीं करते। वो बिल्कुल गोशानशी हैं। आते हैं रोज़े अक़दस की खिदमत में, सलाम अर्ज़ करते हैं और फिर चले जाते हैं अपने उजरे पे। नूरुद्दीन जंगी ने पूछा कि वो आए, तहकीक में आए? नहीं आए। जाओ उनको बुला कर लाओ। जब गई पुलिस बुलाने के लिए तो वो दोनों कहने लगे हम हरगिज़ नहीं आ सकते, हम तो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं। आने से इनकार कर दिया। नूरुद्दीन जंगी को एक हल्का सा डाउट आया। खुद नूरुद्दीन जंगी वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद कमरे के अंदर, घर के अंदर जब दाखिल हुआ, देखा कि दोनों अबा में, क़बा में, इमामे में, रुमाल में, जाली में, हिजाब में, निकाब में, अबा में, क़बा में, जाली में, हिजाब में, निकाब में, बिल्कुल सूफियाना शक्ल सूरत बैठे हुए हैं। सुल्तान आने के बाद भी सुल्तान की तरफ तवज्जो तक नहीं, तक़वा दिखा रहे हैं। और मुझे यहाँ एक बात अर्ज़ करने दीजिए
मैं सबके लिए नहीं कहना चाहता, 99% ऐसे लोग सही होते हैं, लेकिन 1-2% तो इस भेष में धोखेबाज भी तो होते हैं। होते हैं धोखेबाज। ये ज़माना अंधे बनकर अकीदत रखने का नहीं है। तहकीक के बाद आप अपनी अकीदत को आसमान तक चढ़ाओ, कोई हर्ज नहीं। बग़ैर तहकीक के इस ज़माने में अकीदत भी ईमान को खतरा है। आई बात समझ में? अरे मुंडी तो भी हलाओ भाई, आई ज़रा थोड़ी बहुत तहकीक कर लें। जो मुत्तकी, परहेज़गार, सूफ़ी मिजाज, शक्लो सूरत, वो टोपी, वो इमामा, वो दाढ़ी, वो झुब्बा, वो क़बा, वो अबा, वो हाथों में तस्बीह, वो दम दरूद के आवाज़ें, ये सब आ जाते हैं तो एकदम इकरार भी मत करो और फ़ौरन इनकार भी मत करो। ज़रा थोड़ी बहुत तहक़ीक़ भी कर लो, क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम दारुल उलूम सबीलुर रशाद के हज़रत मौलाना नय्यर रब्बानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह अक्सर फरमाया करते थे कि वली चोर नहीं हो सकता, लेकिन चोर वली का भेष इख्तियार कर सकता है। दोनों में फ़र्क है। अब नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह गए, जाने के बाद देखा कि वो दोनों अपने ही इबादत में रुमाल डाले ज़िक्र में मसरूफ़ हैं, चेहरा तक दिखाने के लिए तैयार नहीं। नूरुद्दीन ज़ंगी ने सलाम किया तो सलाम का जवाब, मुलाकात के लिए करीब पड़े तो रोक दिया गया कि हम दुनिया परस्त लोगों से मुलाकात नहीं करते। अब हम हुक्काम बादशाहान से मुलाकात नहीं करते। अरे रे 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 रे। नूरुद्दीन ज़ंगी का डाउट ज़रा और भी बढ़ गया। जो लोग सच्चे होते हैं वो हालात से घबराते नहीं, जो घबराते हैं वो सच्चे होते नहीं। नूरुद्दीन ज़ंगी ने कहा कि हम एक तहक़ीक़ में निकले हैं, तुम्हारी इबादत में हम मुखिल नहीं बनते। 1-2 मिनट का मसला है, हम माज़रत चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपको हमारे से मुलाकात करना ही बनेगा और हमारे सामने आना ही पड़ेगा। जब ज़बरदस्ती किया गया तो उनके चेहरों से जब हिजाब हटाए तो वो दोनों वही थे जिनकी सूरत ख्वाब में नबी ने दिखाई थी। नूरुद्दीन ज़ंगी ने फ़ौरन कहा कि गिरफ्तार करो। अब गिरफ्तार कर लिया गया उन लोगों को। अब तहक़ीक़ शुरू हुई कि कहाँ से आए, क्या मकसद है तुम्हारा। प्यारे आका ने सिर्फ इतना कहा, इनसे मुझे बचाओ बस। अब तहक़ीक़ शुरू हुई कि ये क्या तकलीफ दे रहे हैं आका को। इबादत के कमरे में बैठे हैं, सूफियाना लिबास है, दम दरूद की आवाज़ें आ रही हैं, चेहरे भी भोले भाले हैं, लेकिन इनसे आका को तकलीफ क्या हो रही है। अब आका का कहना तो झूठा नहीं हो सकता, आका का कहना झूठा नहीं हो सकता। अब नूरुद्दीन ज़ंगी ने बहुत तहक़ीक़ शुरू की, यहाँ तक के कोड़े भी लगाए। उसके बाद जब उनकी जान खतरे में पड़ गई तो अब वो लोग कहने लगे कि हम हमारे बड़ों की तरफ से भेजे गए, असल मुजरिम हम नहीं, हमारे बड़े हैं जो असल मुजरिम। हमको एक काम देकर भेजा, क्या कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक उनसे उनकी कब्र से निकालना है। पूरे हरमैन शरीफैन में अब 2 चीज़ें बड़े मजबूत रह गई हैं, एक आका का रोज़ा, दूसरा हजर अस्वद। अगर कल परसों मुझे मौका मिले तो मैं हजर अस्वद की भी तारीख चढ़ाऊँगा, वो भी चोरी हुआ एक ज़माने में, हजर अस्वद भी। तो अब वो दोनों चोरों को जब मार कर तहक़ीक़ करने लगे तो उन्होंने कहा कि हमको हमारे बड़ों ने एक काम देकर भेजा, क्या, मोहम्मद के जिस्म मुबारक को चोरी करके लाया जाए। उनका कमरा बहुत दूर,
रोज़े अक़दस यहाँ अब तहक़ीक़ करे तो वो लोग सिर्फ रात में निकलते, दिन में अपने कमरे में आराम करते, रात में क्या करते, अपने कमरे के अंदर से सुरंग बनाते, बना बना कर रात में मिट्टी जो निकलती मिट्टी वो बाहर जाकर रात में डालते ताकि कोई ना देखे। और उस ज़माने की जो रातें थी ना, इस ज़माने की रातों के मुकाबले में काफ़ी फ़र्क है। उस ज़माने के रातों में चुड़ी चू नहीं, कौवा का नहीं, क्योंकि रात का सही इस्तेमाल उस ज़माने में करते थे। इस ज़माने में चोरा भी परेशान ही इसलिए कि दिन में भी चुराने मौका नहीं मिल रहा, रात में भी चुराने मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अजीब अजीब कॉल्स लगाकर डायरेक्ट मोबाइल से चोरी कर रहे हैं। उस ज़माने में रातों में अंधेरा, सन्नाटा, खामोशी, चुड़ी चू नहीं, कौवा का नहीं, सब अपनी अपनी जगह पर रहते थे। कोई कहीं कहीं सफ़र में निकल गया तो निकल गया। अब ये दो चोर थे, धोखेबाज और दुश्मन थे, रात में अपने ही कमरे के अंदर सुरंग बनाते थे और मिट्टी जो निकलती थी उसे रात में निकाल कर बाहर जाकर दूर फेंक कर आते थे। सुरंग इतनी दूर तक बना लिए कि नूरुद्दीन जंगी खुद कहते हैं जब सुरंग के अंदर हम उतर कर कहाँ तक ये सुरंग और सुराख बना है देखेंगे तो सुरंग इतना लंबा और इतना बड़ा बना दिए हैं यहाँ तक के आका के दोनों ख़त्म मुबारक नज़र आ रहे थे। और 1 2 3 ज़ाहिरी बात बोल रहा हूँ वरना हिफाजत अल्लाह ताला करने वाले। एक ज़ाहिरी बात बता रहा हूँ, ज़ाहिरी प्लान बता रहा हूँ। और 2-3 दिन गुज़र जाते तो कुछ भी हो सकता था। अंबिया का जिस्म कब्र में सलामत, बिल्कुल तरोताज़ा। बकिया बातें इंशाअल्लाह ताला कल आपके सामने अर्ज़ करूँगा, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं, वो चीटी दीजिए।